तो इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर चेन फेंग एक जगह पे बैठते हुए क्वीन से पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें याद है कि आखिर तुमने मेरी मदर को इस बात क्या किया था। इसमें कि क्वीन जो होती है उस पर कोई भी सवाल का जवाब देने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। तो वैसा कहते के साथ वहाँ पर यूनियन को टेलीपोर्ट कर लेती है जो कि मार्शल कल्टीवेटर लेवल 6 पे होती है, जो वहाँ पे आते के साथ क्वीन को ग्रीट करते हुए अपना डैगर निकालते हुए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी चेनफेंग की बहन उस पर शॉर्ट पॉइंट करते हुए कह रही होती है कि चेनफेंग यहाँ का नेक्स्ट पैट्रियार्च बनने वाला है, तो अगर तुम उस पर अटैक करने के बारे में सोच रही हो तो मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर चेनफेंग आ जाता है जो कि अपनी बहन को शांत करते हुए कह रहा होता है कि एक लेवल 6 कल्टीवेटर है, तो तुम्हारे भाई को इतनी आसानी से इंजर्ड नहीं कर पाएगी, तो तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। और वो ऐसा कहते के साथ वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसे देखते के साथ चेनफेंग की बहन और क्वीन होती है वो तुरंत के तुरंत वहाँ से हट जाते हैं। और तभी उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर चेनफेंग तुरंत समझ जाता है कि यूनियन की स्पीड काफी ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट अटैक में ही चेनफेंग उसकी स्पीड को नहीं देख पाया होता है। वो समझ जाता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा अच्छी है। और तभी जो बाकी के एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं चेनफेंग के लिए, कि वो लोग समझ गए थे कि चेनफेंग इतनी आसानी से उसे नहीं हरा पाएगा, उसकी मदद करने जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी कमांडर होता है वो उन्हें रोक देता है और कहता है कि ये इनका फैमिली मैटर है, तो तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। और तभी वापस से हमें उन दोनों की फाइट का दिखाया जाता है जहाँ पर चेनफेंग इस बार किसी टेक्निक का यूज करते हुए उस पर फिर से अटैक करता है। लेकिन इस बार यूनियन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, क्योंकि जो चेनफेंग होता है उसकी स्पीड पिछली बार से 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और वो सोच रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी स्पीड अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो आखिर ये किस टेक्निक का यूज कर रहा है। और ऐसी स्पीड को देखकर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। और एक एल्डर कह रहा होता है कि अभी सोल बर्निंग टेक्निक का यूज किया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और वो ऐसा कहते के साथ अपने एक पावरफुल ऑर्ब को निकालते हुए चेनफेंग की तरफ भेजते हुए कह रहे होते हैं कि ये मेरे जिंदगी में बनाई हुई सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है, तो तुम्हें इसे यूज करना चाहिए। इसे चेनफेंग ले लेता है और उसे देखकर समझ जाता है कि ये जितने भी टेक्निक्स है ये सभी के सभी गोल्ड बर्निंग टेक्निक्स मेल खाते हुए हैं। और वो ऐसा कहते के साथ अपने आसपास एक बेल प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है, जिसे देखते के साथ यूनियन होती है वो उस पर अपने डैगर से फिर से अटैक कर रही होती है। और अंदर में चेनफेंग उस टेक्निक की मदद से अपने आसपास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को ले आता है और उसकी पावर की मदद से यूनियन को एक ही झटके के अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखते के साथ जितने भी एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि चेनफेंग ने उसके सभी के सभी दिए हुए टेक्निक्स को इतनी आसानी से मास्टर कर लिया होता है। यहाँ तक कि चेनफेंग ने उसके सोल बर्निंग टेक्निक को भी मास्टर कर लिया होता है। जिसे देखते के साथ वो दोनों के दोनों एल्डर्स चेनफेंग के पास आते हुए उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने इतने कम समय में ही हम लोग के सभी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया, यहाँ तक कि तुमने सोल बर्निंग टेक्निक को भी परफेक्ट कर लिया, तो तुम एक रियल जीनियस हो और मैं तुम्हें अपना ब्रदर बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम हम लोग के ब्रदर बनना पसंद करोगे। जिसपे कि चेनफेंग भी मान जाता है और वो तीनों एल्डर मिलकर रात में जाम पीते हुए अपना नाम बोलते हुए कह रहे होते हैं कि आज से हम तीनों एक भाई है और हर मुसीबत में हम तीनों एक दूसरे की मदद करेंगे, क्यों ना हमारी मौत ही क्यों ना आ जाए। और वो ऐसा कहते के साथ उस कप को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तभी जो एल्डर होते हैं वो चेनफेंग से कह रहे होते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि हम मिलकर उन सभी लोगों को मार दे, जिसपे कि चेनफेंग उनसे मना करता है और उन्हें चिंता करने की मना करता है। और तभी जो क्वीन का बेटा होता है वो अपनी पावर की मदद से किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखते के साथ चेनफेंग अपने दोनों भाई को वहां से हटा देता है। और तभी चेनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके अंदर से एक बो बाहर आता है, जिसे देखते के साथ जो चेनफेंग की बहन होती है वो तुरंत समझ जाती है कि एक जू फैमिली के ग्रैंड फॉर्मेशन है। और क्वीन के बेटे को डांट रही होती है और कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने जू फैमिली के ग्रैंड फॉर्मेशन को यूज करने की कोशिश की है। जिसमें वो भी कहने लगता है कि क्यों ना आज मुझे किंग मार ही दे, लेकिन मैं फिर भी आज सबसे पहले चेनफेंग को मार दूंगा। और वैसा कहते के साथ उस बो की मदद से एक एरो चेनफेंग पर शूट कर देता है, जिससे बचने के लिए चेनफेंग भी अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस बो को अच्छी तरीके से रोक नहीं पा रहा होता है। जिसे देखते के साथ चेनफेंग अपने दोनों पावरफुल ट्रेजर का फिर से यूज करता है, जिसकी मदद से वो उसे रोकने लगता है। लेकिन तभी वहाँ का आसपास का पूरा मौसम बदल जाता है और हर साइड लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, जिसे देखकर जो क्वीन का बेटा होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान हो गया होता है, क्योंकि वो एक थंडर ट्रिबुलेशन होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर चेनफेंग इस हालत में भी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। और तभी चेनफेंग उस अंदर की पावर की मदद से वहां पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसके अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बाहर आता है और हमें पता चल जाता है कि चेनफेंग अब फाइनली मार्शल किंग लेवल 5 पे पहुंच चुका है और उस ड्रैगन की मदद से उस बो को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस पावर को देखते के साथ बहुत सारे कहीं कहीं पे एल्डर बैठे होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और तभी वापस से हमें अरीना ग्रांड का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो ड्रैगन फाइनली चेनफेंग के अंदर आ जाता है, जिसके बाद जो चेनफेंग होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए क्वीन को अपने पास पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है कि जो मैंने तुमसे सवाल पूछा है मुझे तुरंत बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस वक्त मार दूंगा। जिसे देखते के साथ जो कमांडर होता है वो क्वीन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो दोनों एल्डर्स उसे वही रोक देते हैं। और जो किंग का बेटा होता है वो उससे कह रहा होता है कि प्लीज तुम मेरी मदद को छोड़ दो, उनकी गलती नहीं है, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। और वैसा कहते के साथ चेनफेंग अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन चेनफेंग उसे हल्की सी पावर का यूज करते हुए वहां से दूर फेंक देता है। और तभी वहां पर किंग आ जाता है, जिसे देखते के साथ जो कमांडर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोच रहा होता है कि किंग अभी भी यहाँ पर कैसे मौजूद है। और तभी
जो किंग होता है उन सभी लोग से कह रहा होता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे बेटे को हर्ट कर सकता है। और तभी जो क्वीन होती है वो चेन फेंग से कह रही होती है कि मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी, जिसपे की चेन फेंग उसे अपनी हल्की सी पावर की मदद से मार देता है, जिसे देखते के साथ जो कमांडर होता है वो चेन फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से दोनों एल्डर अपनी पावर की मदद से उसे वही रोक देते हैं, जिसपे की कमांडर अपनी पावर की मदद से उसे आजाद होते हुए किंग से कह रहा होता है कि तुम शांति से चेन फेंग को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा पछताओगे, क्योंकि इसकी वजह से तुम जाओ फैमिली और यून फैमिली को अपना दुश्मन बना बैठोगे। जिसपे की जो किंग होता है उससे कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा था, जब यूनिट की डेथ हुई थी तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। जिसपे की कमांडर वहाँ पे हंसने लगता है और अपने पास से एक बहुत ज्यादा पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर निकालता है, जिसे देखते के साथ किंग काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं, क्योंकि वो यून फैमिली का बहुत ज्यादा पावरफुल हेयरलूम ट्रेजर होता है, जिसके अंदर लाइफ डिस्ट्रक्शन की फ्लेम की पावर होती है, जिसे देखते के साथ वो तुरंत के तुरंत चेन फेंग को वहां से भागने के लिए कह रहे होते हैं। जिसपे की जो कमांडर होता है वो उससे कह रहा होता है कि यहाँ से कोई भी नहीं भाग पाएगा और ट्रेजर की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से चेन फेंग उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे देखते के साथ जो एक एल्डर होता है उसे बचाने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन दूसरा एल्डर उसे वहीं पर रोक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चेन फेंग ने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और उसकी पावर लेवल 5 पे पहुंच चुकी है, तो वो उतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं मरेगा। और साथ ही साथ वो फ्लेम्स उसकी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करने में भी काफी ज्यादा मदद करेगी। और तभी जो कमांडर होता है वो किंग को एक किसी पावरफुल चेन में कैद कर देता है और उससे कहता है आज से पहले किसी ने भी इस पावरफुल बेल को नहीं डिस्ट्रॉय किया है तो तुम्हारे बेटे को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और हमें उस बेल के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर चेन फेंग उस बेल के अंदर 9 यिन की पावर को देख के समझ गया होता है कि अगर वो यहाँ पर ज्यादा तक रुका तो उसकी सोल बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो सकती है। और उसका सोचते हुए वो अपनी काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज कर रहा होता है, लेकिन सभी की सभी टेक्निक 9 यिन की पावर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जा रही होती है। इसे देखते के साथ चेन फेंग सोच रहा होता है कि मुझे किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करना होगा जिसकी मदद से मैं यहाँ से बच सकूं। और वो ऐसा कहते के साथ अपने पास से 2 पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर निकाल लेता है, जो कि एक निर्वाणा स्क्रोल ऑफ 8 डिस्ट्रॉयर एंड स्लैशर स्क्रोल होता है और दूसरा यिन यांग एम्परर सीक्रेट मैजिक गोल्डन पेपर होता है। और उसकी कॉम्बाइंड पावर की मदद से उसके ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड आ गई होती है। इसे देखते के साथ चेन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो समझ जाता है कि वो दोनों की दोनों पावरफुल स्क्रोल की मिलने की वजह से एक नई डिवाइन एबिलिटी आ चुकी है, जिसकी वजह से अब कोई भी फ्लेम्स उसे ज्यादा तक हर्ट नहीं कर पाएगी। और वो सोच रहा होता है कि अब अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर अपनी जितनी भी नई टेक्निक्स और पावरफुल टेक्निक्स है उन सभी को यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ, जिसकी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसा कहते के साथ अपने आप स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसकी मदद से आसपास अटैक करने लगता है। और वो कह रहा होता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैनशिप मेरी ही है। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर किंग अपनी मार्शल सोल की मदद से उस कमांडर पे अटैक करते उसे गिरा देता है और उसके ऊपर पैर रखते हुए कह रहा होता है कि तुम अभी के अभी चेन फेंग को उस जगह से बाहर निकालो, और अगर उस चेन फेंग को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जाओ फैमिली को मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वैसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए आप लोग इंतजार करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।